Hello, all the dear students of class 10th। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने कल जो है आपके लास्ट वाले वीडियो में कह सकते हैं कि इस पैराग्राफ तक इस चैप्टर को समझने की कोशिश की थी एंड फर्दर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन। अगर मान लीजिए कि शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षित बेरोजगारी है वो अगर कॉमन हो जाती है तो क्या देखेंगे हम। तो यहाँ पे फेनोमिना, ये कॉमन घटना, फेनोमिना इट मीन्स अ कॉमन इंसिडेंट दैट यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीवेयर। Many youth with matriculations, graduation and post-graduation degrees are not able to find job। ये बता रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हाई स्कूल, मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है हाई स्कूल, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद भी नौकरी नहीं पाते हैं। ए स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट has increased faster than among matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। एक पैराडॉक्सिकल का मतलब कह सकते हैं कि ये रूढ़िवादी जो परंपरा है हमारे यहाँ मैन पावर की जो स्थिति है वो अभी तक गवाह बनी हुई है एज सरप्लस ऑफ मैन पावर। मतलब जो मैन पावर है उसकी सरप्लस ज़्यादा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। इन सर्टेन कैटेगरीज, किसी निश्चित अगर श्रेणी में देखा जाए, को एग्जिस्ट, साथ साथ रहती है विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। वहीं जहाँ कुछ जगहों पे मैन पावर की कमी है और उसी तरीके से देखा जाए तो मैन पावर सरप्लस है कहीं कहीं। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। ठीक है, बेरोजगारी है जो तकनीकी रूप से शिक्षित हैं ऐसे लोगों की एक तरफ देखा जाए। वाइल देयर इज ए डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत भीषण ज़रूरत है टेक्निकल स्किल्स की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैन पावर रिसोर्स को क्या करता है, वेस्ट करता है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर इकोनॉमी, वो लोग जो इकोनॉमी के लिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए संपत्ति हैं, संपदा हैं, टर्न इनटू लाइबिलिटी। वो किस में आ जाते हैं, वो जिम्मेदारी पे आ जाते हैं, लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। इनएबिलिटी ऑफ educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. Unemployment tends to increase economic overload, और बेरोजगारी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है आर्थिक जो ओवरलोड हो जाता है कंट्री पे। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। The quality of life and of an individual as well as of society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health। ठीक है, तो जायज़ सी बात है, आप यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। लेट मी जस्ट, इस लाइन को मैं फिर से आपको,
द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत आदमी के जो उसके स्टैंडर्ड है उसके जीने का, जीवन का, एज वेल एज ऑफ सोसाइटी, उस समाज की, इज एडवर्सली अफेक्टेड, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. अगर किसी परिवार को छोटी छोटी चीज़ों पे, मतलब कम आमदनी पे डिपेंड रहना होता है, चलना पड़ता है, तो वहाँ पे आप कॉमनली देखेंगे कि उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो क्या करता है, इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, वो स्कूल सिस्टम से पीछे हटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हेंस इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ detrimental impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. बेरोजगारी का बढ़ना इंडिकेटर होता है ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी. इट आल्सो वेस्टेज द रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड. यह बर्बाद होता है, जो रिसोर्स होते हैं जो हमारे कंट्री के काम आ सकते हैं, उसमें बर्बाद होता है. इफ़ पीपल कैनॉट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स, अगर लोग रिसोर्स की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, they naturally appear as a liability to the economy. Definitely, then they will be just treated, they will be just taken as a liability for our country's economy. In case of India, if we talk about India, statistically अगर सांख्यिकीय आकलन किया जाए, the unemployment rate is low. बेरोजगारी की जो दर है बहुत कम है. A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. They appear to work throughout the year. वो ऐसा लगता है कि वो साल भर काम कर रहे हैं. But in terms of their potential and income, लेकिन अगर देखा जाए कि उनकी जो पोटेंशियल है और उनकी इनकम है वो बहुत पुअर है एक तरीके से. It is not adequate for them. यह पर्याप्त नहीं है उनके लिए. द वर्क दैट दे आर परसुइंग, वो काम जिसको वो कर रहे हैं, सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम, ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंटली कहा गया है, ऐसा लगता है जो उनके ऊपर थोपा गया है. दे मे देयर फोर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, और इस तरीके से वो क्या चाहते हैं, वो दूसरा काम चाहते हैं करने के लिए. पुअर पीपल कैनॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, गरीब आदमी निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता. दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटीज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, वो किसी भी काम में इंगेज होना चाहता है, चाहे वो उसके अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से हो या ना हो. देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, उनकी जो अर्निंग है जो ये कम होती है, उनको क्या करती है, एक लो स्टैंडर्ड पे बनाए रखती है. देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कैन यू रिमेंबर हाउ मच डिड यू पे व्हेन यू आस्क्ड हिम टू मेंड योर शूज और स्लीपर्स. क्या आपको याद है कि जब आप जूते वगैरह सिलवाने के लिए जाते हैं तो वो जब पैसे मांगता था तो आप कितना देते थे. वो 10 रुपये मांगता था तो आप कोशिश करते हैं अभी भी कि उसको 5 रुपये दें, लेकिन मजाल नहीं है कि अगर टॉफ़ी 5 रुपये की है, चॉकलेट है, उस पर आपको 10 पैसे की भी छूट मिल जाए या इवन कुछ भी, नॉट एट ऑल. लेकिन हम उससे बार्गेनिंग करते ही करते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए. चलिए, मोर एवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर. जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है, जो रोज़गार की जो संरचना है, अगर उसका चारित्रिक रूप देखा जाए, चारित्रिक का मतलब वो चाल चलन से नहीं है, जो लक्षण एक तरीके से, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में माना जाता है. द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दाउ नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड. पूरा का पूरा परिवार खेत में सहयोग करता है, जबकि वास्तविकता देखा जाए तो वहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है.
सो देयर इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए वहाँ पे हम देख सकते हैं कि अदृश्य बेरोजगारी है कृषि क्षेत्र में। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस। देखिए, और जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है उसमें पूरा का पूरा परिवार जो है वो क्या करता है, उसमें हिस्सेदार बनता है। दिस कॉन्सेप्ट of sharing of work in the field and the produce raised reduces the hardship of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family। देखिए, जो एक आदमी पे काम है वो कम तो ज़रूर हो जाता है, जब पूरा परिवार भिड़ जाता है। 4 की ज़रूरत है, 8 जोड़ते हैं, 2 चीज़ें ज़रूरत नहीं थी फिर भी लगे तो उनका तो काम कम हो गया। लेकिन जो पैदा हुआ वो 4 आदमी के हिसाब से पैदा हुआ बटा 8 लोगों में, काम तो चल गया लेकिन गरीबी जस की तस बनी रही। तो दिस इज़ ठीक है। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। और ये क्या होता है, जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो जैसे 2-4 भाई हैं तो कहते भाई तुम लोग खेती करो, और कुछ लोगों को क्या किया जाता है, शहर में भेज दिया जाता है कि तुम वहाँ पे जॉब करो। Let us discuss about the employment scenario in the 3 sectors mentioned earlier। देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है, जो पहले 3 सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर डिस्कस किया गया उसमें क्या है। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either वो मूव होके कहाँ गया है, द सेकेंडरी, कहाँ, या तो सेकेंडरी में चला गया है, मतलब खेती में इतनी इनकम नहीं है प्राइमरी में, तो दे विल मूव फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। और फिर किस में चला गया है, टू द टर्टियरी सेक्टर। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग। सेकेंडरी सेक्टर में देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, उसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है मैन्युफैक्चरिंग की, वो सबसे ज़्यादा उसमें जो है श्रम मांगता है। In case of tertiary sector, various niche services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. Let us read a story to know how people could become an asset for the economy of a village। चलिए पढ़ते हैं कि कैसे एक गांव के लोग इकोनॉमी के लिए एसेट बन जाते हैं। There was a village inhabited by several families। एक गांव था जिसमें बहुत सारे परिवार रहते थे। Each family produced enough to feed its members। प्रत्येक परिवार क्या करता था, पर्याप्त मात्रा में उगाता था खेतों में अनाज जिससे उनका परिवार खा ले। Each family met its needs by the members making their own clothes and teaching their own children। सारे लोग अपने कपड़े बुनते थे, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाते थे। One of the families decided to send one of its sons to an agriculture college। उसमें से एक परिवार ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे। The boy got his admission in the nearby college of agriculture। Okay? After some time, he became qualified in agro engineering and came back to the village। ठीक है, अब वो एग्रो इंजीनियरिंग में डिग्री लेके गांव वापस आया। He proved to be so creative that he could design an improved type of plough which increased the yield of wheat। उसने एक ऐसे हल या खेती के तरीके को ईजाद कर दिया जिससे उसके खेत में उत्पादन गेहूं का बहुत बढ़ गया। Thus a new job of agro engineer was created and filled in the village। इस तरीके से एक नया जॉब क्रिएट हो गया एग्रो इंजीनियर का गांव में। The family in the village
sold the surplus in a nearby neighboring village. They earned good profit. वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते थे. Which they shared among themselves, जो आपस में शेयर करते थे. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. इस सफलता से इंस्पायर होकर पूरे गांव वालों ने क्या किया कि एक मीटिंग रखी. दे ऑल वांटेड टू हैव ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू. वे सारे लोग अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर चाहते थे. टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू. दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज. They assured the panchayat that they would all send their children to school. The panchayat with the help of government, और वो जो पंचायत थी सरकार की सहायता से opened a school, एक वहाँ पे स्कूल खुलवा दी. A teacher was recruited from a nearby town. All the children of this village started going to school. After some time, one of the families gave training to his daughter in. उन परिवारों में से एक ने अपनी लड़की को क्या किया? ट्रेनिंग दिया. किस में दिया भैया? ये देखो, टेलरिंग में, सिलाई में. शी स्टार्टेड इज टीचिंग क्लॉथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज, फॉर एवरी नाउ वांटेड टू बाई एंड वियर वेल टेलर्ड क्लॉथ्स. सबके लिए उन परिवारों के सारे कपड़े सिलने लगी जिनको थोड़ा सिले हुए और अच्छे कपड़े चाहिए थे. Thus another new job, एक नई नौकरी आ गई. That of a tailor was created. This had another positive effect. The time of the farmers in going far for going cloths was saved. दूर जो जाते थे कपड़े खरीदने के लिए वो बच गया. फिर as the farmers spent more time in the field, जैसा कि किसान ज़्यादा वक्त अब खेतों में बिताते थे, द yield ऑफ द farms went up. तो क्या हो गया? उत्पादन बढ़ गया खेतों का. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. और ये क्या था? ये संपन्नता की अब क्या था? शुरुआत थी. द फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड. चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं. देखिए, कंज्यूम मतलब जितना उनको चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हो रहा था. नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस्ड. अब वो बेच सकते थे. टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट्स, जो आते थे उनके गांव में ख़रीदने या फिर ये कह सकते हैं कि गांव के बाज़ार में. ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द बिगनिंग had many like teacher, tailor, agro engineer and many more. अब बहुत सारे जॉब हो गए इसमें. ठीक है. This was the story of a simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities. तो dear students, ये चैप्टर आपका संपन्न होता है और आप जो है इन सारे एक्सरसाइजेस के आंसर्स जो है आप अपने वर्कबुक में कर लेंगे, दिया होगा. और आंसर के लिए आप किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके. इफ़ स्टिल देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन योर माइंड, यू विल फ्री टू आस्क इन द ग्रुप और ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू डियर.